जय हिंद साथियों, आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। हमें उम्मीद है जो है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल हम लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखा था। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम लोग देखे थे वही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ यहाँ अंतर क्या है, वहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से पढ़ते थे हम लोग। तो अब यहाँ क्या करेंगे, कोई भी जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल होगा उसको हम क्या करेंगे, जीरो को इक्वल करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो यही क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इसके जो है टू रूट होंगे। पहला जो है रूट जो होगा अल्फा होगा और सेकंड क्या होगा, बीटा होगा। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए जो है हम लोग कुछ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिया है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कब होगा, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म जब होगा तभी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कहने के सेंस यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। तो आइए हम लोग जो है इसको चेक करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आपको दिया है जो है पहले यहाँ पर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस वन इक्वल टू दिया है टू एक्स माइनस थ्री। इसको सॉल्व करिए आप, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है। वही ब्रैकेट ओपन करिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स होगा प्लस वन इक्वल टू क्या है, टू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को हम जो है इस साइड ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो सभी जो है इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है यहाँ पे, तो इधर जो है प्लस टू एक्स है, इधर आया क्या होगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस वन प्लस फोर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइव प्लस फाइव, और इधर माइनस थ्री है, अब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट होगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स साइन सेम है तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी यानी ऐड हो जाएगा। तो फोर एक्स और टू एक्स क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स, और साइन वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू क्या है, जीरो है। ये किस फॉर्म है, ए जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पॉलिनॉमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो दिया गया जो है इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट भी हम लोग चेक करते हैं। आई जो है नेक्स्ट चेक कर लें। नेक्स्ट क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब इसको जो है सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट। इस साइड जब सॉल्व करेंगे ये क्या है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस टू, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, यानी एक ब्रैकेट में
ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी रहता है तो क्या होता है, यानी ध्यान दीजिए आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही यही जो है लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब वैल्यू हम जो है ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जो है साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस 8, अब यहाँ माइनस 4 है, लेफ्ट साइड ले आएंगे क्या होगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, एक प्लस एक्स स्क्वायर है और एक माइनस एक्स स्क्वायर है, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तब यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब जो है ये इक्वेशन जो दिया गया है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म नहीं है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जनरल फार्म होता है। इस फार्म नहीं है, इसलिए जो है इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए जो है हम लोग नेक्स्ट जो है चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है इक्वेशन दिया, क्या दिया है, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरफ दिया है। आप ब्रैकेट ओपन करिए, इसको सॉल्व करिए, एक्स मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए आप, इस वैल्यू को हम जो है लेफ्ट साइड लाएंगे, यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो साइन चेंज होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, इसका साइन क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर जो है 1x स्क्वायर होगा, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या है, -1 है इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस है, -1 इक्वल टू 0। ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म है। इसका मतलब जो है कि जो इक्वेशन दिया गया है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आइए जो है हम लोग इसके नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं। अब हम जो है कोई भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगा उसका सलूशन कैसे निकालते हैं, यानी अल्फा और बीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें जो है हम लोग जो है इसमें 2 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए जो है हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो कैसे सॉल्व करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, उसके उसी के अनुसार जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको हम लोग जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आप, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है।
अब इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करिए। पॉलिनोमियल पढ़ाते समय मैं आपको लोगों को फैक्टर करने बताया था। आइए जैसे देखिए आप, अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, और यहाँ जो लास्ट में जो है कांस्टेंट है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 6 इंटू 2 करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 को हम लोग दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे जो बीच नंबर है आनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए आप, जब लास्ट में यहाँ साइन माइनस रहता है तो बीच के नंबर कैसे आएगी, दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी 12 को दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने पर जो है दोनों पार्ट को जो है इस तरह से जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच के नंबर आएगी जब माइनस साइन रहेगा। और लास्ट में अगर यहाँ पर जो है कांस्टेंट साथ प्लस साइन रहेगा, तब हम क्या करेंगे, ऐड करके जो है बीच नंबर प्राप्त करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पर 12 है, 12 को जो है हम लोग टू पार्ट में जो है डिवाइड ब्रेक करेंगे। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अब 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 जब करेंगे तो क्या होगा, बीच में नंबर आएगा 1 आएगा। यही हम लिखेंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हम 4 माइनस 3 कहाँ लिख रहे हैं, 1 पोजीशन लिख रहे हैं। अब जैसे 6x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 4x माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आप, कॉमन लीजिए, यहाँ पर 2x कॉमन होगा, 2x जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और फिर जो है यहाँ पर प्लस 1 जब कॉमन लेंगे, अगले ब्रैकेट क्या आएगा, 3x माइनस 2। अब यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हम लोग फैक्टराइजेशन जो है सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट में है इसको एक ब्रैकेट कर लेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को। ध्यान दीजिए आप, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट क्या होगा, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, जो दो वैल्यू दिया है दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आप देखेंगे या तो जो है ए वैल्यू 0 बराबर होगी, या तो जो है ए वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो आइए हम लोग जो है इसको बारी बारी से जो है 0 के इक्वल करते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए आप, 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 2/3। एक वैल्यू x की क्या आई, 2/3। इसी तरह जो है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, x वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -1/2। यानी इसके जो रूट निकल के आए हैं, क्या निकल के आया, फर्स्ट जो निकल के आया है 2/3, और सेकंड जो निकल के आया है -1/2। इस तरह से जो है इसके रूट निकल के आए हैं, सोल्यूशन निकल के आए हैं। आप जो है जो सोल्यूशन निकल के आए हैं उसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके आप चेक कर सकते हैं क्या हमारे सोल्यूशन सही है कि नहीं है। अगर उस सोल्यूशन को जो है आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक की जो है वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग जो है रख के उसको पुट कर देखते हैं। वैल्यू पुट करिए आप, सिक्स इंटू एक्स पोजिशन क्या रखेंगे, 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स पोजिशन क्या रखेंगे, 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे देखिए यहाँ पर 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, -2/3 -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, इसको जो है 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 8/3, और माइनस जो है 2/3 -2, इस तरह से है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, अब ये क्या हो जाएगा, 3 और 6/3 हुआ -2,
अब इसको देखिए, सॉल्व कर लीजिए और आप 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 को तो क्या आ जाएगा, 2, 2 माइनस 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वैल्यू 0 आ रही, किस पर, यस इक्वल टू 2/3 रखने पर। इसका सेंस क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करने से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वैल्यू जो है 0 बराबर हो जा रही है। इसी तरह जो है इस वैल्यू को भी जो है पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्या है, सोल्यूशन है कि नहीं है। आइए जो है हम लोग नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको आप जो है सॉल्व करिए। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कांस्टेंट क्या है, 10 है, 10 और जो है 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा, 10 ही आएगा। और 10 के जो है हम लोग ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि बीच के नंबर आनी चाहिए। और कब आएगी, क्योंकि जो है यहाँ पर माइनस साइन है, बीच नंबर कैसे आएगी, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगी। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 को हम जो है 2 पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे या ब्रेक करेंगे। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। तो अब 5 में से जो है 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यही लिखिए आप यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस जो है 2x हो जाएगा। माइनस का जो है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये माइनस 2x है और ये प्लस 2x है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, दो दो जो है टर्म लेकर के। इसमें कॉमन क्या लेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 2, यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 5। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम लोग जो है फैक्टराइजेशन जो है सही कर रहे हैं। आइए आगे देखिए, x माइनस 5 एक ब्रैकेट होगा, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, x माइनस 5 सॉरी x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ दो वैल्यू का जो है मल्टीप्लाई, दो वैल्यू जो है आपस मल्टीप्लाई हैं और वो इक्वल किसके है, 0 के। इसका सेंस क्या है, या तो फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल होगी या सेकंड वैल्यू जो है 0 के इक्वल होगी। आइए हम लोग जो है एक एक वैल्यू को बारी बारी से 0 करके हम देखते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5। इसी तरह जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, -2। यही जो है इसके सॉल्यूशंस होंगे। आप जो है इसको सॉल्यूशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करके चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है कि नहीं है। आइए जो है इसको चेक करिए। पहले हम जो है x इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स पोजीशन 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। अब इसको देखिए, 15 में से जो है सॉरी 25 में से 15 जब सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ क्या है, -10 है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0 हुआ और राइट साइड भी 0 है, यानी LHS इक्वल टू RHS है। एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है s इक्वल टू 5 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसी तरह जो है आप s इक्वल टू -2 भी पुट करके आप देख सकते हैं। आइए उसको भी देख लीजिए। एक्स पोजिशन 2 रखेंगे, सॉरी -2 रखेंगे।
-2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 -10 इक्वल टू 0। अब -2 की स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आ गया, 4 यहाँ पर आ जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ क्या दिया है, -10 ऑलरेडी दिया है। तो अब ये देखिए इसको 6 और 4 जब ऐड करेंगे क्या होगा, 10 होगा। -10 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर +10 है और -10 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आया। 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, यस इक्वल टू -2 जो है इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। आइए जो है हम लोग नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है उसको भी सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x -6 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ देखिए x² का जो कोशेंट है क्या है, 2 है, और कांस्टेंट क्या है, 6 है। 6 और 2 का जो है मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 12 आएगा। 12 आया। अब 12 को जो है हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो है ये 20 का नंबर आनी चाहिए। तो 4 जो है जब हम दो पार्ट में ऐड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। क्योंकि यहाँ माइनस है तो बीच वाली नंबर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट करने पाएगी। तो 4 - 3 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आइए जो है इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 2x² प्लस 4 - 3 इंटू x -6 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ से दो टर्म लेकर के हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन होगा, तो x प्लस 2 इस ब्रैकेट में होगा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, इसका सेंस जो है हम लोग फैक्टर सही कर रहे हैं। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका सेंस है जो है या तो जो है फर्स्ट वैल्यू 0 की इक्वल होगी, या तो सेकंड वैल्यू 0 की इक्वल होगी, या तो जो है दोनों 0 की इक्वल होंगी। तो आइए जो है हम लोग एक एक वैल्यू को 0 करके देखते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह जो है 2x - 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। x वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। इस तरह से जो है इसके रूट आए हैं, सोल्यूशंस आए हैं। अब इस सोल्यूशंस को जो है आप इस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पुट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन की वैल्यू जो है 0 आनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, दोनों साइड 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे x पोजीशन क्या रखेंगे, -2, तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर। फिर x पोजीशन क्या रखेंगे, -2 -6 इक्वल टू 0। 2 -2 की जब होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 -2 -6 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, 4 इंटू 2 करें क्या आएगा, 8, और -2 -6 जब ऐड करें क्या होगा, -8 हो जाएगा। एक जो है +8 है, एक -8 है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0, और राइट साइड में क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x -2 जो है इसका क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। इसी तरह जो है आप
अगला जो सोल्यूशन है उसको ही पुट करके आप चेक कर सकते हैं। यस इक्वल टू 3/2 है, 2 इंटू 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 इंटू 9/4 प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे देखिए इसको, अब इसको 2 से जो है डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको जो है फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए आप। जब फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वैल्यू जोड़ लेंगे वैसे ही। 9 और प्लस 3 जब ऐड करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, 12/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 12 को 2 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक जो है प्लस 6 है, एक जो है माइनस 6 है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 0, 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेंस क्या है, जो वैल्यू हम लोग पुट किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सोल्यूशन है। इसका मतलब हम लोग जो है जो सोल्यूशन निकाले हैं वो सही था। इतनी बात समझ में आई। अब जो है हम लोग इसके आगे जो है अगला जो टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो है जल्द से जल्द जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।